हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, डिडक्शन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूजिंग केपलर लॉ, यानी कि केपलर लॉज की सहायता से हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में निकालना है। तो सबसे पहले केपलर लॉज क्या होता है वो देखते हैं। तो केपलर ने क्या कहा था कि जब मान लो ये सन है, सन के अराउंड कोई प्लैनेट है, वो रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस से, ठीक है। तो उसने कहा था टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस, उसने ये कहा था। तो हमें इसी क्या यूज करके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखना है। तो अगर मैं इसको फर्दर लिखता हूं तो प्रोपोर्शनली का साइन जब बढ़ाता हूं तो के आर क्यूब आ जाता है, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम स्मॉल के कह रहे हैं, ठीक है। अब मान लो सन का मास कैपिटल एम है और जो ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है स्मॉल एम मास है इसका। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सन का मास कैपिटल एम, प्लैनेट का कितना आ गया स्मॉल एम, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग, ठीक है। तो अब जब ये रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के, तो इसका एक बात बताओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी इसकी, क्योंकि एक ऑर्बिट में फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 2 पाई आर बाई टी। 2 पाई आर क्या होगा, सरकमफ्रेंस, क्योंकि सरकमफ्रेंस तो होगा ही ना, सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी वेलोसिटी होती है, तो डिस्टेंस हमारा सरकमफ्रेंस के इक्वल आ गया। इसको मैं सपोज करो थर्ड इक्वेशन कह देता हूं, ठीक है। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगेगी इसकी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, हमारी स्मॉल एम वी स्क्वायर बाय आर। अब ये v क्या है, ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्योंकि देखो फाइनली तो देखा जाए तो जो स्मॉल एम मास है वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसकी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी भी है, ठीक है। और जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है हमारी 2 पाई आर बाई टी। तो मैं क्या इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, तो देखते हैं m बाई आर 2 पाई आर बाई टी का स्क्वायर, m बाई आर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब देखो हमें टी स्क्वायर की जगह के आर क्यूब पुट करना है, क्योंकि देखो हमारा केपलर लॉ क्या था, केपलर लॉ तो यही था, है ना। क्योंकि केपलर लॉ का यूज करके तो हमें ग्रेविटेशन का लॉ निकालना है, तो इस वजह से मैं टी स्क्वायर की जगह के आर क्यूब पुट कर दूंगा, के आर क्यूब। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं आगे, तो हमारा क्या आ जाता है, m 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय के। अब देखो यहाँ पे r की पावर 1 है, r की पावर 3 है और ऊपर r की पावर 2 है, तो ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर बाय r4, क्योंकि r की पावर 1 इंटू r की पावर 3 r4 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया m 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय k इंटू 1 बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अगर इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को अगर फर्दर हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, तो क्या आ जाता है इसका एफ सी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई के इंटू एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ग्रेविटेशन का लॉ क्या होता है, ग्रेविटेशन का लॉ होता है एफ जी इक्वल टू हमारा था कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को देखूं, मतलब मैं 4 पाई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बाई के को अगर मैं कैपिटल जी इंटू एम मान लूं, ठीक है, तो एक तरीके से हमारा क्या आ गया, ग्रेविटेशन का लॉ आ गया, क्योंकि जो हमारा 4 पाई स्क्वायर बाई के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएम होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हमारा एफ सी इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और यही हमें ड्राइव करना था, हमें क्या करना था, केपलर लॉ का यूज करके हमें ग्रेविटेशन का लॉ निकालना था, जो कि हमारा ये इसके इक्वल आ गया। और इसी को मैं एफ जी भी कह सकता हूं, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन का लॉ यही तो होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यही हमें निकालना था। ओके, थैंक यू।